हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। और यदि आप नहीं देखे हैं इसका जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है तो आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। है सेट क्या? तो सेट को मैंने बताया था ए वेल डिफाइंड collection of object is known as set। ऐसा कोई वस्तु जो कलेक्ट किया हुआ है और उसको आप बहुत अच्छे से डिफाइन करते हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेट करते हैं। और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से ऑलवेज डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर से सेपरेट करके लिखते हैं। यही सब हम लोग ने पढ़ चुका था और इसको मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। चूंकि मैंने बताया कि जो सेट है वो क्या है, वेल डिफाइंड है या यूनिकनेस होना चाहिए उसके आंसर में। जैसे राहुल आप बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप काउंट करके बताया सर 5 बच्चे हैं। तो ये मैं राहुल के अलावा यदि किसी और से भी पूछूं क्लास के बच्चे से तो वो भी यही बताएगा सर हमारे क्लास में 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं। तो दोनों के आंसर में क्या है, एक रूपता है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब यूनिकनेस। अब उसी चीज को यहाँ पे कह रहा है कि एक्सरसाइज 1.1 में कि आपको वेरीफाई करना है कि ये सेट है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने में कौन कौन सा मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है? विद द लेटर, यहाँ पे जे होगा, है ना। विद द बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से शुरू हो रहा है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? जनवरी, ये हो जाएगा जनवरी, जून एंड जुलाई। मैं अब किसी से भी पूछूं आप सबका उत्तर यही होगा, यानी ये कैसा है? वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये क्या होगा? सेट होगा। इसलिए क्या होगा? सेट होगा, यानी करेक्ट हो गया। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो देखिए, मैंने अभी बताया कि राहुल आप बताइए 10 राइटर का नाम। फिर मैं मनीषा से पूछूंगा, मनीषा आप बताइए 10 राइटर का नाम। तो राहुल के जो 10 राइटर के नाम होंगे वो मनीषा के 10 राइटर के नाम के साथ मैच नहीं करेंगे, दोनों का कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, इसीलिए उसमें यूनिकनेस नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। द थर्ड वन इज ए टर्म ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपके 11 महान खिलाड़ी, विश्व के महान खिलाड़ियों के नाम बताइए। तो अभी फिर मैं मनीषा से पूछूंगा, फिर मनीषा 11 अलग अलग खिलाड़ियों के नाम बताएगी। फिर मैं किसी और से, मधु से पूछता हूँ, वो भी बताएगा कि सर मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लेयर है। दोनों के आंसर में फिर डिफरेंस आया, दैट मीन्स यूनिकनेस नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? आप इसको काउंट कर सकते हैं, सर हमारे क्लास में 25 बच्चे हैं। दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड है, मैं किसी से भी पूछूंगा तो काउंट करके बता सकते हैं, इसीलिए ये सेट होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर जैसे ही मैं बोला, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गया? 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, लेस देन 100। दैट मीन्स ये कहाँ तक जाएगा? 99 तक। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये सेट होगा, इसीलिए ये सेट होगा। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जितनी भी उपन्यास है आप उसको काउंट करके बता सकते हैं, इसलिए ये भी क्या? अब इसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इंटीजर किसको कहते हैं? तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी।
लेकिन इवन है तो ये हो जाएगा -∞ डॉट डॉट -4 -2, 0 आप नहीं काउंट करिए, 2 से काउंट कीजिए, 2 4 6। तो ये कलेक्शन ऑफ क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया। तो आप इसको बता सकते हैं, आप मैं यहाँ भी रहूं तब भी उसके लिए वही उत्तर होगा, और अमेरिका में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसके लिए भी सेम यही उत्तर होगा। इसीलिए भी ये यूनिकनेस है, दैट मीन्स ये सेट है। अब देखो जिस तरह से मैंने बताया, अब उसके हिसाब से आप 8 9 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं जब प्रीवियस वीडियो बता रहा था उस समय मैंने बताया कि सेट को ऑलवेज किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। मैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, देखिए। और आप कुछ भी ले लो, तो मैं इसी को ले लेता हूं, 1 2 3 4 5। ये है, और ये क्या कहलाएगा, इस जो सेट ए है इसका ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा या ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ देखने वाली बात है, चूंकि ये इसका एलिमेंट है, दैट मीन्स वो उससे बिलोंग कर रहा है, और यदि बिलोंग कर रहा है तो हम साइन क्या लगाते हैं, ये साइन लगाते हैं। देखिए ये साइन लगता है बिलोंग्स का, और ये जो साइन है नॉट बिलोंग्स का है, ये जो साइन है ये नॉट बिलोंग्स का है। आपको बताना है कि ये 5 इस सेट में है तो ये कैसा लगेगा, बिलोंग्स टू। ये 8 इस ए में है, 6 तक ही, नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 है तो बिलोंग्स टू। 2 है तो बिलोंग्स टू। तो यदि किसी सेट में कोई एलिमेंट है तो हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू, और यदि उस सेट में वो नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। आगे देखिए, फिर मैंने बताया सेट का जो है 2 टाइप होता है। सेट के कितने टाइप होते हैं, 2, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम रोस्टर ऑलवेज मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, लेकिन जब हम सेट बिल्डर की बात करते हैं तो उसमें हम उसके प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। मुझे किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, इंटीजर यानी -∞ टू +∞, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ के बीच में, -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा कौन हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। रिस्ट्रिक्शन दिया है 7 से छोटा। तो ये आपका जो आंसर है वो किस फॉर्म में आया, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक इसी तरह x क्या है, नेचुरल नंबर है, <6। नेचुरल नंबर कितना से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बताइए 1 से। वेरी गुड। तो ये 1 से हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। क्यों 5 तक गए, क्योंकि हमको रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है <6। 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हमको 2 ऐसे संख्याओं को जोड़ना है नेचुरल नंबर को, जिसको जोड़ने से कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। तो बताइए कौन कौन आएगा, 17, 7 + 1 है ना। नेक्स्ट बताइए 26, नेक्स्ट बताइए 35, 44, 53, नेक्स्ट बताइए 62, 71 और 80। यही टर्म है जिसको आप जोड़िएगा, 2 डिजिट का संख्या है जिसको जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। बाद बाकी आप लोग बनाइएगा, है ना, होमवर्क बनाइएगा। ये सब 2-4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, हाँ हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिनको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है आप मैसेज में आप अपने बारे में छोड़ सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, या आप मेरे को वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं। आपकी मेल आईडी से आपको हम लोग जोड़ देंगे ताकि आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिखना सिखाया। अब क्या है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो 3 6 9 12 है, ठीक है ना।
3, 9, 6, 12। तो मैं इसको लिखूं तो 3 को मैं लिखूं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। एक चीज कॉमन आया है वो है 3, बाद बाकी नेचुरल नंबर है। तो आप लिखो x सच दैट x इक्वल टू 3n का मल्टीपल है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, कहाँ तक 4 तक है तो हम लेस देन 5 कर दें, तो इसका मतलब वो हो गया। तो सिमिलरली आप ये देखो ये कैसा है 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको डिफाइन करना है तो x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, एंड n लेस देन कहाँ तक गए हैं 5 यानी 6, एक वैल्यू आप बढ़ा दीजिए तो लेस देन 6 हो गया। तो ये जो हो गया ये किस फॉर्म में हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, बाद बाकी आप इस तरह से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, देखिए है ना, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये दिया हुआ है, आपको इसको बताना है वापस उसी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो अभी मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखना सिखाया, फिर भी यदि कंफ्यूजन है तो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है x इज ए ओड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक तो इन्फिनिटी तक, लेकिन में कौन आएगा 1 3 5 7, कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसी तरह इसको देखो आप, तो -12 से लेके 9/2, -12 का मतलब क्या हो गया -0.5 और 9/2 का मतलब हो गया 4.5। ठीक है ना। अब इसके बीच में करना है तो आप नंबर लाइन खींच लो, -1 0 1 2 3 4 5, है ना। अब देखिए -1.5 ये हो गया, ये 4.5 यहाँ हो गया। अब इसके बीच में कौन कौन संख्या आप नहीं बता सकते हैं, 0 1 2 3 4, ये इंटीजर हो गया। सिमिलरली आपको इसको सॉल्व करना है तो x स्क्वायर करो, जिसको सॉल्व करने पे 4 से छोटा या 4 के बराबर है, तो क्या क्या होगा 0 1 2, -1 और -2, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग